Hello everyone, welcome to my channel न्यू डे विद द न्यू वैकेंसी। आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आया हूँ। ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर के लिए है, ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड की है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। अगर आप अ, नहीं रीड करना चाहते नोटिफिकेशन तो आप ये वीडियो तो देख लीजिए और आपको ये अच्छा लगेगा। सो फ्रेशर की वैकेंसी है। कल जो वैकेंसी थी वो एक्सपीरियंस वालों की थी। आज जो ये है कंप्लीटली फ्रेशर है। आप सिर्फ एलएलबी क्वालिफाइड होने चाहिए, आपका सिर्फ रिजल्ट आना चाहिए। आप रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 27 तक आपका फाइनल रिजल्ट, नेक्स्ट मंथ 27 तक आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। सो इस वीडियो में आज मैं जो डिस्कस करूंगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, जो यूपीएससी की वैकेंसीज निकली हैं। टोटल इस नोटिफिकेशन में 54 अप्रोक्स वैकेंसीज हैं, बट मैं बेसिकली जो है लॉयर्स की कवर कर रहा हूँ। तो जो लॉयर्स की है इसमें जो प्राइमरी थी जो मैंने कल करी थी वो एक्सपीरियंस्ड थी, और ये जो आज मैं कर रहा हूँ ये फ्रेशर्स की। तो इस वैकेंसी में वही मैं आपको बताता हूँ। इस वैकेंसी में अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लेस हुई तो इस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप इंफॉर्मेशन फिल करोगे वो शॉर्टलिस्ट होगा और उसके बाद डायरेक्ट यूपीएससी इंटरव्यू कंडक्ट कर लेती है अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लेस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी पे। तो आप इसमें देख सकते हो इसका वैकेंसी नंबर दे रखा है 2606070527। सो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वैकेंसी है। कंपनी प्रोसिक्यूटर्स की वैकेंसी है, परमानेंट रहेगा, लेवल 7 रहेगा। तो चलिए वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है 7/26 का, ये इसमें लिखा हुआ है 18 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी प्रोसिक्यूटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसमें रिजर्वेशन उन्होंने दे रखा है, अनरिजर्व की 8 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 5 है, एससी की 2, एसटी की 1 और पीडब्ल्यूडी की 1 है। बाकी इन्होंने नीचे लिख रखा आउट ऑफ 18 रिजर्व वैकेंसीज कैंडिडेट्स बिलोंग टू पर्सन विद 1 वैकेंसी जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है। और इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, वो मैं अभी लेटर हाफ में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी दिखा दे। तो उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। लेवल 7 की जॉब है और मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 30 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी और ओबीसी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, एससी और एसटी के लिए 35 रिस्पेक्टिवली, और जो पीडब्ल्यूडीज हैं उनके लिए 10 इयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन होता है ऑन द अपर एज लिमिट ऑफ विच इज 30 इयर्स। तो मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसमें साफ लिखा है बैचलर डिग्री इन लॉ, इंटीग्रेटेड डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये होता है या तो आपने 5 इयर्स का लॉ किया हो या 3 इयर्स का लॉ किया हो, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो अगर हमने 5 इयर्स का लॉ किया है, इंटीग्रेटेड मतलब बी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी या हिस्ट्री एल एल बी, जो भी आपने अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है एल एल बी का, वो भी एलिजिबल है। अगर आपने किसी भी ग्रेजुएशन के बाद, चाहे आपने कॉमर्स में की हो, आर्ट्स में की हो, साइंस में की हो, किसी भी ग्रेजुएशन के बाद आप जो है अगर एलएलबी कर लेते हैं, 3 इयर्स एलएलबी होती है ग्रेजुएशन के बाद, अगर आपकी वो एलएलबी कंप्लीटेड है तो आप लोग तब भी एलिजिबल हैं। इसमें एक नीचे इन्होंने नोट दिया हुआ है, नोट द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ द कैंडिडेट अदरवाइज विल बी वेल क्वालिफाइड। इन्होंने इसमें
जो ये लाइन लिखी है इसका मतलब ये है जो क्वालिफिकेशंस हैं विच इज गिवन इन द नोटिफिकेशन will can be relaxed by the यूपीएससी। इसको यूपीएससी रिलैक्स कर सकता है अगर वो चाहे कि उसे रिलैक्स करना है। अगर उसको लगे कि कैंडिडेट्स नहीं आए या कैंडिडेट्स कम आए हैं तो उस सिचुएशन में वो रिलैक्स कर देते। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि एलएलबी जो है वो रिक्वायर्ड है और वो मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस हैं जो होनी चाहिए। और इसमें नीचे ये दिया हुआ है, नीचे ड्यूटीज दी हुई है, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। ऑफिसर हैज टू डू prosecution work against the companies and all the courts tribunals of the company। मतलब जो भी लॉयर ये अपॉइंट करेंगे लेवल 7 पे इनकी जो ड्यूटी होगी वो प्रोसिक्यूशन की होगी कंपनीज के अगेंस्ट। कंपनीज के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन करेंगे, वो किसी भी कोर्ट में हो सकती है, ट्रिब्यूनल में हो सकती है, विद इन द कंट्री। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और इन्होंने नीचे अदर डिटेल्स भी दी हुई है। अदर डिटेल्स में 2 इयर्स का प्रोबिशंस रहेगा और इनिशियल पोस्टिंग जो है वो हेडक्वार्टर्स दिल्ली में होगी और लाइबल टू सर्व ऑल ओवर द इंडिया होगा। और इसमें मैं मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 30 इयर्स फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस and 33 years for OBC and 35 years for ST and SC respectively, or 30 plus 10-40 years reservation for persons with disabilities। तो इस तरह से ये रहेगा। चलो मैं आपको डिसेबल्ड लोगों का क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कि कौन लोग एलिजिबल हैं कौन लोग नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने दे रखा है नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व्ड फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स कैटेगरी ए बी सी डी। डी एंड ई, जो डी एंड ई है इसमें एक सीट है और ए बी और सी की सीट्स नहीं है। तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि सूटेबिलिटी, क्या ये जो पोस्ट है इसके लिए जो डिसेबल लोग हैं वो सूटेबल हैं। अगर हैं तो यस दे रखा है, नहीं से कॉलम वाइज दे रखा है, और अगर नहीं है तो नो दे रखा है। उसके बाद सूटेबिलिटी के साथ साथ रिजर्वेशन है या नहीं। अगर सूटेबिलिटी के साथ रिजर्वेशन है तो दोनों में यस है, अगर सूटेबल है बट रिजर्व नहीं है तो सूटेबिलिटी यस है, रिजर्वेशन नो है। अगर सूटेबिलिटी नो है और रिजर्वेशन नो है तो फिर वो नो नहीं है, वो कोई उसका वो नहीं होता। तो चलो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लाइंड एंड लो विजन में दे देते हैं। ब्लाइंड लोगों के लिए सूटेबल है बट रिजर्व नहीं है। लो विजन लोगों के लिए सूटेबल है और रिजर्व भी नहीं है। तो जिन लोगों के लिए सूटेबल है बट रिजर्व नहीं है वो जनरल कैटेगरी में अपेयर कर सकते हैं, लेकिन उनका कट ऑफ जनरल कैटेगरी का आएगा और उनको कोई वैसे अलग से रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग अपेयर होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। फीस वही है, जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपीज और अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी फीस जो है वो 0 है। तो चीपर सा फॉर्म है एंड वेरी पेबल फॉर्म है। अगर आप एलिजिबल तो सभी हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक। ब्लाइंड और लो विजन में ब्लाइंड की सूटेबल तो है बट रिजर्व नहीं है। लो विजन सूटेबल नहीं है और एक मिनट, ब्लाइंड सूटेबल है बट रिजर्व नहीं है। लो विजन सूटेबल है बट रिजर्व नहीं है। डीफ का ना सूटेबल है ना रिजर्व है। तो इस सिचुएशन में डीफ लोगों को इस रिजर्वेशन में अप्लाई नहीं कर सकते।
अगर वो करना चाहें तो वो जनरल कैटेगरी में कर सकते हैं और फिर वो मेरिट बेसिस पे होगा। हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में आपकी फीस नहीं लगती, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन कैटेगरी वाइज कट ऑफ में नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग इफ कैटेगरी से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, फीस नहीं लगेगी, लेकिन आपको कट ऑफ जनरल कैटेगरी का क्लियर करना होगा। तो हेयरिंग एड सुटेबल है, एलिजिबल नहीं है, सॉरी रिजर्व नहीं है। हेयरिंग एड सुटेबल है, रिजर्व नहीं है। BL both legs affected but not arm, तो एलिजिबल है, सॉरी सुटेबल है बट रिजर्व नहीं है। बोथ आर्म्स सुटेबल है बट रिजर्व नहीं है। 1 leg अफेक्टेड सुटेबल है बट रिजर्व नहीं है। 1 arm अफेक्टेड सुटेबल है बट रिजर्व नहीं है। BH ना सुटेबल है ना रिजर्व है, तो इस सिचुएशन में BH वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर चाहो तो आप लोग जनरल कैटेगरी में कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और CP ना एलिजिबल है, ना सॉरी एलिजिबल तो है, ना सुटेबल है और ना रिजर्व है। नेक्स्ट हम करते हैं LC सुटेबल तो है बट रिजर्व नहीं है। DW सुटेबल है बट रिजर्व नहीं है। AVV एसिड विक्टिम जो होते हैं वो सुटेबल है बट रिजर्व नहीं है। MD ना सुटेबल है ना रिजर्व है। SD ना सुटेबल है ना रिजर्व है। SI ना सुटेबल है ना रिजर्व है। ASD ना सुटेबल है ना रिजर्व है। ILD ना सुटेबल है ना रिजर्व है। SLD सुटेबल भी है और रिजर्व भी है। तो मैं ये कहता हूँ कि SLD कैटेगरीज के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मस्ट अप्लाई करें, और कंपटीशन काफी कम रहेगा। और अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन लेस रही तो शायद डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ जाए और इस सिचुएशन में सिलेक्शन हो जाए। बाकी इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, लाइक अगर आपका एग्जामिनेशन होता है या फिर आपका इंटरव्यू होता है तो शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट आएगी, तो जो भी आएगा मैं ऑफिशियल चैनल पे अपडेट कर दूंगा। आप लोग प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं और तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसको अप्लाई कर सकें। बाकी उसमें और कुछ है नहीं। थैंक्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो एक नई वैकेंसी के साथ। बाकी अपने इम्प्रूवमेंट सजेशंस आर इनवाइटेड। अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट्स, कोई भी सजेशंस, कोई भी फीडबैक देना हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।